बड़े बड़े बिजली बिलों पर आवाम को कैसे रिलीफ दें, निगरान हुकूमत आज सर जोड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास होगा। वज़ारत तवानाई और तकसीम कार कंपनियों के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की ब्रीफिंग सार्फिन को बिजली के बिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत होगी। बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। निगरान वफाकी हुकूमत का फैसला। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने कहा कि वापडा के पुराने मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। रियायत सिर्फ डिस्कोस के मुलाजमीन को मिल रही है। ऐसा नहीं कि तमाम बोझ बिजली का बिल अदा करने वालों पर डाला जा रहा है। निगरान हुकूमत का अगले हफ्ते मुआशी बहाली का मंसूबा देने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुआशी बहाली के मंसूबे का मकसद मईशत में बेहतरी लाना और आवाम की मुश्किल कम करना है। उम्मीद है कि लोगों की कुछ मुश्किलात कम होंगी। बिजली के भारी बिलों ने अवाम का मीटर घुमा दिया। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकले। रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरावाला में एहतजाज किया। ओकाड़ा, कसूर, बहावलनगर, तौसा शरीफ में भी मुजाहिरे। शहरियों ने टॉर्च जलाकर सड़कें ब्लॉक किए रखी। ताजरों का भी बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी और हैदराबाद चैम्बर का एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कोयटा में चीनी 180 रुपये किलो हो गई। चीनी की कीमत में एक हफ्ते में 35 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 580 रुपये हो गई। लाहौर में 2 रोज़ में मुर्गी का गोश्त 19 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। परवेज़ खट्टक का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का दावा। कहा कि पीटीआई को क्रिमिनल पार्टी डिक्लेयर करके उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। साइफर 190 मिलियन पाउंड, तोशाखाना 9 मई सीरियस केसेस हैं। काबीना इजलास में बंद लिफाफा दिखाकर हमसे दस्तखत लिए गए। आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में होंगे। अदालतों में केस गए तो इलेक्शन में मजीद ताख़ीर हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ख़ुसूसी हालात में मामूल के कवानीन को तोड़ना या मुअत्तल करना पड़ता है। कानून की हुक्मरानी के लिए माशरती निज़ाम पर समझौता नहीं हो सकता। पहले इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ और सियासी और समाजी नज़्म की बहाली है। जमहूरी असूल और समाजी आज़ादियाँ बाद में आते हैं। जमहूरियत और अददी बुनियाद पर आमरीत में फ़र्क जानना ज़रूरी है। हुकूमत की मुद्दत पूरी करना जमहूरियत नहीं, पार्लिमान की मुद्दत पूरी करना जमहूरियत की निशानी है। कैदी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को वक्त पर इंतखाबात की यकीन दहानी कराई गई थी। मुराद अली शाह को CCI इजलास में बताया गया कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। आइन में 90 दिन में इंतखाबात का कहा गया है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि हल्का बंदियाँ इंतखाबात में ताख़ीर का बायस नहीं बनती। किसी को खदशा है कि ताख़ीर होगी तो वो खदशा दूर कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फरवरी के आखिर या मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। तवक्को है निगरान हुकूमत 5 से 6 माह तक चलेगी। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन को वक्त देना पड़ेगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले में पीपल्स पार्टी शामिल थी। पीपल्स पार्टी को हक हासिल है कि हर सियासी हरबा इस्तेमाल करे। जमात इस्लामी का मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि 90 रोज़ से एक दिन ज़्यादा भी इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं। मुकर्ररा आइनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम तौहीन अदालत करार। कानूनी माहिरीन ने कहा कि अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और हमला PTI की रविश है। जब भी फैसला आना हो PTI जज को टारगेट करती है। चेयरमैन PTI भी जजेस को धमकियां दे चुके हैं। प्रोपेगेंडा का मकसद जज को दबाव में लाकर अपने हक में फैसला कराना है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग को बिजली के ज़्यादा बिलों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि नून लीग ने महंगे दरामदी ईंधन वाले प्लांट लगाए। रवां साल कैपेसिटी पेमेंट्स 2000 अरब रुपए तक पहुंच गईं। PTI दौर में यूनिट का रेट 16 अब 68 रुपये है। अगले चंद माह में कीमत 85 रुपये यूनिट तक जा पहुंचेगी।
उमर अयूब बोले, नून लीग और पीडीएम हुकूमतें अवाम की मुजरिम हैं। लाहौर में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करना होंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने औकात कार में मज़ीद 1 घंटा कमी कर दी। इतवार को मार्केट्स दिन 2 से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पीर से जुमेरात तक रेस्टोरेंट और होटल रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। जुमे से इतवार तक होटल रात 12 बजे तक खुलेंगे। तंदूर, दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। दरिया सतलुज बिफर गया, चारों तरफ पानी ही पानी, कई बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह। बहावल नगर में 80 से ज़्यादा आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। 34 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तिब्बत सुल्तानपुर में 60 से ज़्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मेलसी में भी मुतअद्दिद आरज़ी बंद और सड़कें टूट गईं। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। भारत से मज़ीद सैलाबी पानी आने का इम्कान। दरिया सतलुज पर भारतीय डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर के अजला शदीद मुतासिर होने का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दरिया सतलुज के रास्ते में कायम सोसाइटीज़ और कस्बों को खाली कराना पड़ सकता है। कराची में लसबेला चौक धमाके के बाद लापता नौजवानों की लाश 24 घंटे बाद मिल गई। 22 साला अरीब की लाश नाले में पड़े मलबे के नीचे से मिली। नौजवान निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम था। मानसेरा में वैन खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में 13 अफराद सवार थे, 7 अफराद जख्मी हुए। रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस। हवेली का मालिक मुलजिम असद शाह जिलानी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से एक और मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। नून लीग का इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। इंतकामी कार्रवाइयों की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। इंतखाबी मुहिम में इदारों के बजाय शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। ज़रा के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसालेहाना रवैया अपनाएंगे। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाने का भी फैसला। नवाज शरीफ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला करेंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। MKM और जमात इस्लामी को अगस्त को बुलाया गया। बलोचिस्तान और सिंध के IG और चीफ सेक्रेटरीज 29 अगस्त को तलब। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी 29 अगस्त को बुला लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अमरीका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो। ममालिक के दरमियान कई अमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। अमरीका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक़ चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF हमारा दुश्मन नहीं, मईशत जल्द बेहतर होगी। जमहूरियत ही पार्लियामेंट की मजबूती की ज़ामिन है। चेयरमैन PTI से साइफर केस में तहकीकात। FIA की 6 रुकनी टीम अटक जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानात कलम बंद कर लिए। 1 घंटे से ज़ायद सवालात किए। साइफर के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल और बनी गाला मीटिंग पर सवालात। चेयरमैन PTI ने 9 मुकदमात में जमानत खारिज होने के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जमानत खारिज करने के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। सेशन कोर्ट के 6 और ATC के 3 फैसलों को चैलेंज किया। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की इस्तदा। MKM का इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियाँ कराने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा राबता कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा। एलामिया में कहा कि नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं। मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे।
बनी गाला और अवाद समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 1400 गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ। CDA की 600 नई गैर कानूनी इमारतों की निशानदही। कहूटा रोड, लोहीभेद, नेवी रोड, कुरी रोड, असम्बली डैम, अलहतार रोड, पार्क रोड के इलाके शामिल। पाकिस्तान को अगले साल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 20 खरब रुपए देना होंगे। हुकूमत ने डॉलर रेट शरह सूद में इजाफे को महंगी बिजली की वजह करार दे दिया। विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 63% सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं की गई। 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली ज़्यादा महंगी हुई। सिंध की निगरान हुकूमत का कच्चे के 4 अजला में ऑपरेशन का इंदिया। निगरान वजीर कानून उमर सोमरो ने कहा कि रेंजर्स की निगरानी में ऑपरेशन की सिफारिश करूंगा। कश्मीर से कच्चे तक फैले डाकुओं का खात्मा करेंगे। कराची में होटल पर बैठे शहरियों से डाकुओं की लूटमार। डाकू नकदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। मुतादिद शहरी डाकुओं को देखकर भाग गए। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आज़म से कोयले की कानकुन कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। वसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा मजदूरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। MKN पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर सानिया जड़ावाला की याद में शमए रोशन। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर यकीन रखते हैं। हेलमेट हादसे में सिर्फ बचाएगा नहीं, घर भी तला देगा। लाहौर के 3 तलबा ने स्मार्ट हेलमेट डिज़ाइन कर लिया। हेलमेट हादसे की सूरत में अहले खाना को सिग्नल भी देगा। गर्मी से बचाने के लिए पंखा भी नस्ब। ब्लूटूथ सिस्टम से राइडर कॉल का जवाब भी दे सकेगा। लाहौर चिड़ियाघर में 1200 से ज़ायद जानवर और परिंदे। जानवरों का डॉक्टर एक भी नहीं। डॉक्टर न होने से नायाब लामा जानवर हलाक। हुकूमत डॉक्टर्स की 2 खाली सीटों पर तैनाती ना कर सकी। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली में ताख़ीर का खदशा। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने मुख्तस ज़मीन में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दे दी। कहा कि हथनी के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन मुस्तकबिल में नाकाफ़ी होगी। 7 से 8 एकड़ ज़मीन मुख्तस की जाए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के स्टोर में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने भी खुद को गोली मार दी। रोमानिया में पेट्रोल पंप पर धमाका, 1 शख्स हलाक, 46 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दुबई में होने वाले मुकाबले के पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर जसकरण सिंह को हरा दिया। आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ लेवल ब्रिटिश पाकिस्तानी तलबा का O लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी तलबा महानूर 34 मज़ामीन में A* ग्रेड हासिल कर लिया। तलबा ने जहानत में आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया। मेंसा IQ टेस्ट में आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 जबकि महानूर का 161। कराची से गिलगित तक का सफ़र सिर्फ 25 मिनट में। नासा ने रॉकेट की तरह सफ़र करने वाले मुसाफिर जेट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। सुपरसोनिक जेट 4800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगा। अमेरिकी टेलीविज़न पर इस सदी तक राज करने वाले बॉब वॉकर 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बॉब वॉकर ने 35 साल तक गेम शो द प्राइस इज़ राइट की मेज़बानी भी की थी। कच्छों की मादूम होती नस्ल को बचाने की मुहिम। कोलंबिया में 12,000 कच्छुओं को दरिया में छोड़ दिया गया। कच्छुओं को बचाने की मुहिम साल 2019 में शुरू की गई थी।